जय शिव बाबा। अरे वो बाबा तो ज्योति बिंदु है। ना उसके हाथ पैर होते, ना उसके मुंह होता, ना उसके पाँव होते कि आप उसके पाँव को पढ़ सको। आप उस ज्योति बिंदु को जो निराकार स्वरूप है उसको पहचानो। वो कब पहचानोगे? जब आप अपने आप को आत्मा समझने लगो। वो ही आपको हीरे जैसा बना सकते हैं। यहाँ तो जहाँ प्रजा का प्रजा पे राज है, यहाँ पर तो कोई महान पुरुष होता है या कोई नेता होता है, कोई राजनेता होता है तो उसे सोने चांदी में तोल देते हैं, सिक्कों में तोल देते हैं। क्या कोई किसी मनुष्य को हीरे जैसा बना सकता है? ढेरों गुरु गोसाई हैं। क्या किसी के जीवन को हीरे जैसा बना सकता है? नहीं। और भक्ति में तो रेस लगाते हैं कि वो महाराज इतना बड़ा है तो मैं उससे भी बड़ा होकर दिखाऊं। खर्च करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। भक्ति में भी होड़ करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं ना, संग तारे कुसंग बोरे। आप किसी का कुसंग करेंगे तो वो आपको लेके डूब जाएगा। देवता भी, सतयुग त्रेता के जो देवता थे, जो देवता भी जब द्वापर में वाम मार्ग में आए तो वो सब भूल गए थे कि हम पहले क्या थे। और वाम मार्ग में आने से वो उनके चेहरे मोरे चाल चलन चित्र विचित्र हो चुके हैं। उस वाम मार्ग का प्रतीक आज भी आप जगन्नाथपुरी में देख सकते हैं कि उनकी जो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो किस तरीके की है, किस तरीके की बनाई हुई है। तो वो जो एक अजीब तरीके के चेहरे हैं, आप किसी कृष्ण मंदिर में चले जाएं, मथुरा में चले जाएं, कृष्ण जन्मभूमि पे उनका जो हंसता हुआ चेहरा है, उनका जगन्नाथ जी में चले जाएं, द्वारकानाथ में चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, कृष्ण की कैसी बढ़िया मूर्ति है, लेकिन वहाँ पर कृष्ण की जो आवरण है वो बिल्कुल अलग है। उसको वाम मार्ग का प्रतीक कहा जाता है। जय शिव बाबा। शिव सबसे बड़ा है, शिव रचेता है, शिव निराकार है। हमने शिव को पूजने के लिए, उस ज्योति बिंदु को पूजने के लिए एक पिंडी का आकार दिया और आकार देके हम उसकी पूजा आज से नहीं, बहुत जमाने से करते आ रहे हैं। हम अपनी आत्मा और परमात्मा को एक मानने लगे हैं। आत्मा और परमात्मा एक कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है। तो आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाएगी तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं। वो भी ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु, वो भी निराकार और वो भी निराकार। तो ऐसे तो कहा जा सकता है। फिर बहुत से कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी भी नहीं हो सकता। अगर सर्वव्यापी होता तो हम भक्ति किसकी करें? फिर तो मेरे में भी भगवान, तेरे में भी भगवान, फिर हम लड़ाई झगड़ा का किस बात का है? ये जो इतना होता है पूरे विश्व में, बम धड़ाके जो साइंस के द्वारा जो डेवलप किए हैं, विनाश कारक हैं ये। साइंस विनाश ही करेगी। साइंस के जो चमत्कार होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं।
जब आगे बढ़ जाते हैं तो जो पिछले जो डेवलप किए थे उनका सब ख़त्म हो जाते हैं, उनको फिर कोई रेस्पेक्ट नहीं दी जाती, वो बस चलते रहते हैं, क्योंकि आगे उन्नति पे उन्नति उसको करनी होती है। लेकिन जिस दिन साइलेंस के जिस दिन साइलेंस के प्रयोग होने लगेंगे, साइलेंस के प्रयोग नहीं होते हैं, साइलेंस के प्रयोग जिस दिन होने लगेंगे उस दिन आत्मा बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, वो उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो भरपूर हो जाएंगी, वो माला माल हो जाएगी। जय श्री राम।